ओके, हम कुछ प्रीवियस आईसीएसई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट रुपीज 750। कितना रुपीज जमा कर रहा है? 750 जमा कर रहा है पर मंथ। तो पी हो जाएगा आपका 750। कितना हो जाएगा? 750 फॉर 2 years एंड 2 years। इसको 12 से इंटू करेंगे तो 24 मंथ आ जाएगा। मेच्योरिटी वैल्यू रुपीज 19,125 दिया हुआ है। इफ ही गेट्स रुपीज 19,125 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जो मेच्योरिटी वैल्यू हो गई, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये आईसीएसई 2020 में पूछा है। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू एनपी प्लस टीएन इंटू एन प्लस 1। जैसे अब फार्मूला हम इसका यूज करेंगे, आप सबको पता है फार्मूला। मेच्योरिटी वैल्यू की जगह 19,125 रखा, ठीक ना? कितना रखा? 19,125 रखा। एन की जगह 24 रखा, पी की जगह 750 रखा। इस तरह से वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके, अब देखो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। अपने पास कितना बचेगा? 75 इंटू 25 इंटू आर अपॉन 10। अब ये 18,000 इन दोनों का इंटू करने पर 18,000 निकाला। 18,000 को हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1125 मिलेगा। ओके, दिस इज 75 इंटू 25 इंटू आर अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस वन इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू दिस। अब इसमें 25 को इससे कैंसिल करें, कितने में आ जाएगा? 4 125 से 5 आ जाएगा 45। ओके, so this is 45 into 10 upon 75। इसको 50 से कैंसिल करें तो 5 आएगा, 3 आएगा। तो अपना कितना आ जाएगा आंसर? 6% अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आईसीएसई 2019 का क्वेश्चन है। रेखा ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ। तो एन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 मंथ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और 9% हो जाएगा। रेखा रिसीव रुपीज 441 एट इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। जो आई होता है वह मेच्योरिटी के समय हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वह होता है। तो आई कितने दिया हुआ है? 441। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पी। यहाँ पर हम आई के फार्मूले का यूज करेंगे। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 441। पी निकालना है एन 20 प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू 9 अपॉन 100। हम इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो, ओके, जीरो से जीरो को काट देंगे, जीरो से किसको काट देंगे? जीरो को, और 2 से 2 कट जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 12 और 10 इधर चला जाएगा तो 441 इंटू 12 इंटू इक्वल टू पी इंटू 21 इंटू 9। बाकी सभी नीचे आ जाएगा। तो 441 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 21 इंटू 9। इसको 21 से इसको कैंसिल करेंगे तो 21 आएगा। ओके, इसको 3 से कैंसिल करें तो 3, एक इधर कितना आएगा? 4। इसको 3 से कैंसिल करें तो 7। तो अपना बचेगा 7 इंटू 4 इंटू 10। तो रुपीज 280 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पी इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 280। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट आईसीएसई 2018 का क्वेश्चन है ना? इसको हम सॉल्व करेंगे। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट रुपीज 600। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि पी कितना है? 600 फॉर 2.5 ईयर। एंड 2.5 ईयर को हम मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। 2.5 साल में कितने मंथ होते हैं? 30 मंथ होते हैं। 5/2 इंटू 12 इक्वल टू 30 मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको आज 10%। फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ अकाउंट। इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले आई निकालते हैं, फिर मेच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे। आई का फार्मूला आपको पता है, इसमें वैल्यू रख दी गई।
p की जगह 600 रख दिया गया, n की जगह 30 प्लस 1, r की जगह 10 की वैल्यू रख दी गई। अब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। ओके, देखो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक ना, तो ये देते हैं कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया 2 जीरो। ओके, 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अपने पास क्या बचा, ये बचा i इक्वल टू 6 कैंसिल हो गया 30 इंटू 31 इंटू 10 और 2 अपॉन। ओके, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 5 आएगा, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 15 आ जाएगा। ये हो जाएगा 15 5 75 इंटू 31। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना ₹2325। अपना क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आ गया, कितना आ गया इंटरेस्ट 2325। अब मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, NP प्लस R। तो एन कितना है 30, P कितना है 600 इंटू प्लस आए 2325, ये ऐड कर दिया था। दिस इज 18,000 प्लस 2325, इनको हम ऐड कर लेंगे, दिस इज 2325। ये अपना क्या हो जाएगा, मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट ICSE 2017 में पूछा गया था, मिस्टर रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 years। इससे हमें क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है। तो एन कितना हो जाएगा अपना 36 मंथ हो जाएगा। At 7.5 per annum, R equal to 7.5 हो गया। He gets ₹8,325 as interest। I क्या हो गया, इंटरेस्ट at the time of maturity। Find the monthly deposit, monthly maturity value, ICSE 2017 का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो for 3 years इससे हमें n मिला, at 7.5%, इससे हमें क्या मिला, if he gets ₹8325 as interest at the time of maturity, this is the interest। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हो, दिस इज 8325, P हमें पता नहीं है, n 36 है, दिस इज 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R 7.5 अपॉन 100। हम इसको सॉल्व करके हमें पहले क्या निकालना है, P निकालना है। ओके, अंडरस्टूड। इसको देखो 12 से इसको कैंसिल कर दें तो 3 आएगा, तो 8325 इक्वल टू P इंटू 3 इंटू 37 इंटू 7.5 अपॉन 2 इंटू। ओके, अब हम इसका क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8325 इंटू 2 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 3 इंटू 37 इंटू 7.5। इसको इसके नीचे ले जाए, P इक्वल टू हो जाएगा 8325 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 37 इंटू 7.5। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो 75 का पॉइंट हट गया, हो गया इंटू हो गया। अब देखो इस 75 को हम 25 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, अब हमें 37 को हम डायरेक्ट इससे डिवाइड करने की कोशिश करें, 37, ठीक है। तो इधर से हम अपने डिवाइड करेंगे, दिस इज 8325 डिवाइडेड बाय 37, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 74 आएगा। यहाँ कितना बचेगा 9, अब कितने बार जाएगा, अब भी 2 बार जाएगा, 74। यहाँ पर कितना बचेगा, 18 बचेगा, कितना बचेगा 18। ओके, अब फिर हमने इधर क्या लिया, 5 दिया, तो अब जी कितने बार जाएगा, ये है 5 बार जाएगा, ठीक है।
37 into 5 5 5 ओके। तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा ओके। तो अपना ये 185 है ना। तो इसको कैंसिल करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा? 225 into 2 into 4 into 10 अपॉन 3 कैंसिल हो गया ओके। बस 3 और इंटू 3 बचा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर लो इसको। 225 को 9 से डिवाइड करेंगे 18 कितना है? 4 ये 5 25 कितना आ जाएगा? इनको इससे कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 into 4 ओके। 9 into 9 से 225 कैंसिल होगा तो 25 आएगा। तो पी इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 2000। कितना हो जाएगा? 2000 ओके। तो पी मिल गया हमें, अपना पहला आंसर आ गया। क्या आ गया? पहला आंसर आ गया। अब हम सेकंड क्या पूछा है उसने? मेच्योरिटी वैल्यू। तो आपको पता है मेच्योरिटी वैल्यू कितना होता है? एनपी प्लस आई। एन कितना है? 36। पी कितना है? 2000। आई आपको पता है 8325 ओके। दिस इज 36 into 2 72,000 प्लस 8325। तो अपना आंसर हो जाएगा 80325। दिस इज अवर फाइनल आंसर। दिस इज द मेच्योरिटी वैल्यू ओके। अंडरस्टूड ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ICSE 2016 में पूछा गया था। मोहन हैज a recurring account in a bank for 2 years। कितना? 2 years। इससे हमें n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा 24 मंथ एट 6% पर एनम। तो ये हमें r मिल गया 6% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट इफ ही गेट्स रुपीज 1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। दिस इज द इंटरेस्ट। ये क्या है? इंटरेस्ट। तो ये i मिल गया ओके। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। तो यहाँ पर आई का फार्मूला होता है पीएन। पता ही आपको आर का फार्मूला। इसमें हमें वैल्यू पुट कर देंगे। ई फाइंड आउट करना है। आई की जगह हमने 1200 पुट कर दिया। 24 प्लस 1 2 into 12 into आर की जगह 6 पुट कर दिया। ठीक है। ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा ओके। 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर चला जाएगा। 1200 into 100 इक्वल टू पी इंटू 25 into 6। तो पी इक्वल टू हो जाएगा 1200 into 100 अपॉन 25 into 6। ठीक है। इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये रुपीज 800 हो जाएगा। अब अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी एनपी प्लस आई। एन 24 है, पी हमने अभी फाइंड किया है 800 प्लस 1200। तो अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ओके ओके। नाउ नेक्स्ट ICSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। कटरीना ओपनड आईडी अकाउंट विद द नेशनलाइज्ड बैंक फॉर पीरियड ऑफ 2 years। तो इससे एन मिल जाएगा आपको। एन कितना हो जाएगा? 24 मंथ। इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। इससे आपको क्या मिल गया? रेट मिल गया ओके। एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 1000। तो पी मिल गया आपको ओके। फाइंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 year। आई पूछा है, मेच्योरिटी वैल्यू पूछी है। सबसे पहले हम इस आई के फार्मूले का क्या करेंगे? इस आई के फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। पी 1000 24 प्लस 1 आर की जगह 6। ठीक है ओके। अंडरस्टूड। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। 100 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा? 10 into 25 into 6 1500। इंटरेस्ट आ गया आपका। क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। पहला आंसर हो गया आपका। अब दूसरे में उसने क्या पूछा है? मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? एनबी इक्वल टू एनपी प्लस है। एन 24 है, पी 1000 है प्लस 1500। दिस इज 24,000 प्लस 1500 इक्वल टू दिस इज आवर फाइनल आंसर मेच्योरिटी वैल्यू ओके। अंडरस्टूड ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल
ICSE 2014 में पूछा गया था। शाहरुख ओपन a recurring deposit account in a bank and deposit rupees 800. Deposit rupees 800 per month. Hence P is 800 per month. Okay. For 1.5 year. N equal to हो जाएगा 18 मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी उसे कितने रुपए मिलते हैं? 15,084। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है उसने। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ICSE 2014 का क्वेश्चन है। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम। मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू, इस वाले फार्मूले का यूज किया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू की जगह ये पुट किया, है ना। एन की जगह 18, P 800 प्लस इस तरह से पुट करते गए। आर की जगह आर हमें निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो 14,400 आएगा। इन दोनों का इंटू करने पर तो इसको हम इधर ले आए हैं, है ना। अब इस 12 को इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। ओके, कितना आएगा? 3 आएगा। और इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ओके, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस 12 से कैंसिल करेंगे, इस 12 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। ओके, और ये 3 हो जाएगा। 2 और 3 को इन दोनों से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। तो 6 × 19 आर हो गया। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 684, 6 × 19। यहाँ पर 19 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अपने 684 को कितने बार आएगा? 3 बार। 57 तो 3 आया। कितना बचा? 114 कैरी ओवर लेंगे। 114 तो 6 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा। इसको से काटेंगे तो कितना जाएगा? 36 आ जाएगा। तो R इक्वल टू 36/6 इक्वल टू 6%। दिस इज अवर आंसर। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ICSE 2013 में पूछा गया था। मिस्टर बिट्टू डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। इससे हमें आर मिला। एंड मिस्टर बिट्टू गेट रुपीज 8088 फ्रॉम द बैंक एट आफ्टर 3 years। 3 ईयर के बाद से मेच्योरिटी वैल्यू हो गया अपना, ठीक है। इससे मेच्योरिटी वैल्यू की जानकारी मिली, इससे एन मिलेगा। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये अपना फार्मूला आपको पता ही है ना। इस फार्मूले में वैल्यू पुट की, मेच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू पुट की, एन 36 इस तरह से। ओके, अंडरस्टूड। अब इस 12 को इस 3 से कैंसिल कर लेंगे, ठीक ना। और इसको 4 से और एक 25 आ जाएगा, ठीक ना। अंडरस्टूड। तो अपना ये आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा। 25 × 36 करेंगे तो 900p प्लस 11p इक्वल अपॉन 25। 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इधर चला जाएगा। दिस इज 1011। तो p बराबर हो जाएगा 8088 × 25 अपॉन 1011। इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ऐसा डिवाइड करके देखने से पता चल रहा है एक बार जा रहा है तो अपना 200 आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ ICSE 2012 current deposit rupees 200 per month. This is P. Okay, for 36 months, so n equal to 36. If the bank pays interest at the rate of 11%, R equal to 11%. Find the amount she get on maturity. Okay, मेच्योरिटी वैल्यू निकालना है। इसमें हम पहले I निकालते हैं। I का एक फार्मूला होता है, पता है आपको। इसमें वैल्यू रखी गई है P and A। ओके, अंडरस्टूड। P 200 and 36 R 11। ओके, कैंसिल हो गया। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 36 से 3 तो अपना 3 × 37 × 11 बचा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1221। ये आई आ गया। ओके,
अब मेच्योरिटी वैल्यू होता है NP प्लस I, तो N इंटू P प्लस I। दिस इज 7200 प्लस 1221, so 8421 is our answer. Okay, understood? Okay, now next, this is ICSE 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। हमारे देखिए डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट ₹2500। ये क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? P पर मंथ फॉर 2 years। N इक्वल टू हो जाएगा 2 into 12 इक्वल टू 24। If he gets ₹66,250 at the time of maturity, so this is maturity, the interest paid by the bank, and second the rate of interest से पूछा है। Okay, we know that मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू NP प्लस I होता है। मेच्योरिटी वैल्यू N 24, P 2500 प्लस I, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा 66,250 माइनस 60,000 इक्वल टू 6,250। ये I आ गया अपना। अब I का फार्मूला ये होता है, आपको पता है। I की जगह 6,250 रखेंगे, P 2,500 इंटू 24 इंटू 24 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 12 से 24 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 25 इंटू R। 25 इंटू 25 का इंटू करेंगे तो 625। R इक्वल टू हो जाएगा 6250 अपॉन 625 इक्वल टू 10%। दिस इज द आंसर। ओके, अंडरस्टूड?